आज की वीडियो के शुरुआत के साथ महादेव शिव शंकर के प्रिय फूलों में एक नाम आता है सफ़ेद मुकुट का फूल। साथियों, सफ़ेद मुकुट का फूल यह एक तारे के आकार का फूल है और ऐसा माना जाता है कि अगर इस फूल को भगवान शिव को चढ़ा जाए तो सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। अतः सफ़ेद मुकुट का फूल भी भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सफ़ेद मुकुट का फूल भोलेनाथ शिव शंकर को सफ़ेद मुकुट के फूल चढ़ाने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर के प्रिय फूलों में अगला नंबर आता है अगस्त्य का फूल। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होती है। अगस्त्य के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग हाथिया, मुनि वृक्ष, वांगसेन आदि नामों से भी जानते हैं। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए यह इसे अगस्त्य कहा गया है। अतः सभी भक्तों से आशा करते हैं कि श्रावण माह में वह अगस्त्य के फूल से शिव की उपासना अवश्य करेंगे। शिव का प्रिय फूल होता है अगस्त्य का फूल। इसी क्रम में अगला नंबर आता है आंकड़ा का फूल। लाल व सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से लंबी आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मदार लाल या नीला या सफेद रंग का पुष्प होता है। शिव जी का पसंदीदा रंग सफेद है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद आग के फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। घरेलू भाषा में इसे आंकड़ा, अर्क और अकोवा के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगली फूल की पत्तियों से सफेद अर्क निकलता है जो कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सावन के महीने में इस शिव प्रिय फूल की माला बनाकर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में आग के फूल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस पौधे के फूल का पूजा पाठ और कई तरह के उपायों जैसे जादू, टोना आदि में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ साधक मंत्र सिद्धि में प्रयोग करते हैं। सफेद आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्वेत आर्क गणेश जी आंकड़े के पौधे की जड़ में प्रकट होते हैं। इस पौधे की जड़ में गणेश जी का प्राकृतिक व चमत्कारी स्वरूप माना जाता है। इस पौधे की जड़ ही गणेश की आकृति जैसी होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर आग के जड़ को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से पूजा होती है, वहीं पर सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है। आंकड़े के गणेश की रोज पूजा करने से दरिद्रता, रोग व परेशानियों का निवारण होता है। सुख व सफलता के साथ ही भरपूर धन और वैभव प्राप्त होता है। आंकड़े की जड़ में गणेश जी की ऐसी अद्भुत कृपा है कि इसकी पूजा करने से सुख व सफलता के साथ ही भरपूर धन व वैभव प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि आग के पौधे को अगर घर के आसपास में लगाने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। सभी प्रकार का भूत, प्रेत, नजर दोष, जादू टोना, मंत्र तंत्र आदि का भय खत्म हो जाता है। अतः इस प्रकार मदार के पौधे में शिवपुत्र गणेश का साक्षात वास होने से महादेव को सफेद मदार का फूल अति प्रिय होता है। इसी क्रम में सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस पुष्प को सावन के माह में शिव जी को जरूर अर्पित करें। हर हर महादेव, श्री शंभो। इसी के साथ अगला नंबर आता है शिव जी के प्रिय फूलों में कनेर का फूल। कनेर का फूल सफेद,
लाल, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी और पीले रंग का भी होता है। लेकिन सफेद और पीले रंग का कनेर भगवान शिव को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं, तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। कनेर का फूल शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं को प्रिय है। शिवलिंग पर कनेर का फूल अर्पण करने से वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में दरिद्रता नहीं आती, नए वस्त्र मिलते हैं। कनेर का फूल खासकर गर्मियों के मौसम में ही खिलते हैं। कनेर की फलियां, फूलों और जड़ों में भी जहर होता है। कनेर के पेड़ को कुदेरने या तोड़ने से दूध निकलता है। कड़वा होने के कारण कनेर को पशु नहीं खाते। ज्योतिष में भी इस फूल का विशेष महत्व है। इस पौधे को रोजाना जल देने से मंगल दोष दूर हो जाता है। कनेर के पीले फूल भगवान विष्णु और शिव को अति प्रिय है। वहीं मां लक्ष्मी को कनेर का पेड़ और फूल दोनों प्रिय होते हैं। कनेर का लाल फूल श्री गणेश भगवान को प्रिय होता है। प्रिय साथियों, इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का प्रिय फूल होता है बेला का फूल। बेला, सावन में बेला का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये फूल चढ़ाने से तो जल्दी ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं। यदि आप सावन के महीने में पूजा के समय शिव जी पर ये फूल अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाह से संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए सावन में बेला फूल को भगवान शिव को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती है। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए बेला का फूल शिव जी को चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में भी सुखी रहता है। बेला या सफेद फूल आधी रात को अपनी खुशबू फैलाता है, जो शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है। इस सुंदर खुशबूदार फूल को शिव को चढ़ाने से नवयुवकों को सुंदर व गुणवान पत्नी प्राप्त होती है। वहीं कन्याओं को सुंदर एवं अच्छा वर प्राप्त होता है। इसी बेला जाति के कुछ अन्य फूल हैं जो मूल रूप से एक ही फूल हैं, मगर बनावट के हिसाब से अलग अलग हैं, जो कि शिव को अति प्रिय है। जैसे मोगरा, चमोली, जूही और बेला का फूल इसमें शामिल है। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाने वाले फूलों में एक फूल है चमेली का फूल। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चमेली का फूल बहुत ही सुगंधित फूल होता है। यह सफेद रंग का और छोटे आकार का होता है। यह फूल प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस फूल को भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ अर्पित करता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को सावन में चमेली का फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अभिषेक के समय भोलेनाथ को चमेली का फूल चढ़ाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वाहन सुख भी प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, भगवान शिव के प्रिय फूलों में अगला नंबर आता है जूही का फूल। मान्यता है कि यदि दुख दरिद्र को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की उपासना करना ना भूलें। माना जाता है कि इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि जूही का फूल भी भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार शिव के प्रिय फूलों में अगला नंबर आता है मोगरा का फूल।
मोगरे के फूलों की मनमोहक सुंदरता व खुशबू दिमाग को तरोताजा बनाती है और गुस्से को शांत करती है। सफेद रंग का यह मनमोहक खुशबूदार फूल भगवान शिव को संतान प्राप्ति और वाहन सुख के लिए अर्पित किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर यह फूल पूजा स्थल की सजावट और माला आदि बनाने में काम आता है। अतः सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि मोगरा का फूल भी भोलेनाथ शंकर को अवश्य चढ़ाना चाहिए।